स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है। यूपी बोर्ड क्लास 12 के अगर स्टूडेंट है और आपका पेपर इंग्लिश का 24 फरवरी को है तो आज की इस वीडियो में आपका 8 अंक पक्का है। 100% 8 अंक पक्का है फिक्स। इस वीडियो को बस लाइक करना है, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि देख सकते हैं 8 अंक पक्का होगा। पूरे किताब से 12 क्वेश्चन लाए हैं। मतलब कौन सी किताब से? तो सुप्लीमेंट्री रीडर बुक से। मतलब कि आज की इस वीडियो में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बताएंगे। मतलब मात्र आपको 12 क्वेश्चन पढ़ना है, 12 क्वेश्चन से 8 अंक पक्का हो जाएगा। मात्र शॉर्ट आंसर टाइप इस यानी 6 क्वेश्चन यानी जो पेपर्स है, मतलब कि आपके चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। 8 अंक 100% पक्का है। इससे स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन हो जाए कि परिंदे को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदे को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं और वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सुप्लीमेंट्री रीडर बुक का जितने भी चैप्टर्स हैं आपको रीड करा देता हूं कि इन्हीं चैप्टर से मैं आपको 12 क्वेश्चंस बताएंगे, जो कि 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन यानी 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। देखिए फर्स्ट जो चैप्टर होगा इसी चैप्टर से बताएंगे, द थर्ड लेवल। द थर्ड लेवल वाले चैप्टर से हम आपको बताएंगे क्वेश्चन। दूसरा है द टाइगर किंग, दूसरा टाइगर किंग से भी बताएंगे। इसके बाद आपका है नेक्स्ट तीसरा नंबर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इस चैप्टर से भी बताएंगे इस वीडियो में। इसके बाद है चौथा चैप्टर, देखिए द इनेमी, इनेमी वाला चैप्टर से भी बता देंगे। इसके बाद शूड विजार्ड हिट मम्मी, इस चैप्टर से भी बता देते हैं। इसके बाद ऑन द फेस ऑफ इट, यानी कि 6 चैप्टर से आपको केवल कितने क्वेश्चन? 12 प्रश्न पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये वीडियो, पूरा देखिए अगर आप 24 तारीख को छाप कर आना चाहते हैं। चलिए देखिए कॉपी है, इसी तरीके से आपका इंग्लिश का कॉपी आएगा। जो भी बच्चे इंग्लिश का पूरा फुल सोल्यूशन की कॉपी नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, कल का आज का वीडियो डाले हैं बहुत जबरदस्त कि इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेकर आए हैं आप सबके लिए, देख लीजिए। पहला जो क्वेश्चन इसमें होने जा रहा है, ध्यान समझिएगा। लिखा क्या इसमें कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल, इसके बाद वेयर वाज सिचुएटेड। पहले प्रश्न का अर्थ समझिए, व्हाट वाज द थर्ड लेवल यानी तीसरा स्तर क्या था। इसके बाद वेयर वाज सिचुएटेड, यह कहां स्थित था। इसी तरीके से पेपर आता है क्वेश्चन, मतलब कि बोर्ड एग्जाम में कि पूछेगा इसी तरीके से और इसका आंसर आपको शॉर्ट में देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर करेंगे कि द थर्ड लेवल यहाँ पे रेफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यानी कि देखिए यहाँ पे कह रहे हैं तीसरा स्तर न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सबसे यानी कि सबसे संवर्धित करने वाला है। इन न्यूयॉर्क, जो न्यूयॉर्क में है। थाउ दिस third level was not present there physically but Charlie claimed it to the present there। कह रहा है इसमें कि हालांकि यह तीसरा स्तर शारीरिक रूप से वहां मौजूद नहीं था, यहाँ पे देखिए लेकिन चार्ली ने दावा किया कि यह वहां मौजूद है। अब देखिए यहां तक हो गया। इसके बाद इसी में क्या याद करना है, द थर्ड लेवल वाज एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क, यानी कि तीसरा स्तर न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर था। तो ये चीजें अच्छे से पढ़ लेना है, 1-2 बार अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो रिवाइज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें अगला प्रश्न है 2 नंबर की हु वाज फिजिक्रिस्ट। इसके बाद क्वेश्चन मार्क है व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल, यानी कि मनोचिकित्सा। फिजिक्रिस्ट मतलब होता है मनोचिकित्सा, यानी मनोचिकित्सा कौन थे। इसके बाद What did he tell about the third level, और उसने तीसरे स्तर के बारे में क्या बतलाया। तो इसका आंसर कैसे याद करना है, ध्यान से देखिए। Sam was Charlie's physicist friend. He had believed that Charlie had got the whims of third level as a working dream wish fulfillment। यहाँ फुल स्टॉप है। इसका मतलब कि यहाँ पर कि सैम चार्ली का मनोचिकित्सक मित्र था। सैम चार्ली का मनोचिकित्सक क्या था? फ्रेंड था, यानी कि मित्र था उसका। अब देखिए मित्र होने के बाद उसका ही हैड बिलीव्ड दैट, उसका मानना था कि चार्ली हैड गॉट द विम्स ऑफ थर्ड लेवल एज ए वर्किंग ड्रीम्स विथ फुलफिलमेंट, यानी कि चार्ली को जागृत स्वप्न इच्छा पूरी के लिए मतलब पूर्ति के रूप में तीसरे स्तर की सनक मिली थी। अब देखिए ही हैड बीन ओनली डे ड्रीमिंग, मतलब कि वह केवल दिवा स्वप्न देखता रहा, मतलब दिन भर स्वप्न देखता रहा। साइड बाई, इसके बाद साइड बाई है ना, इसके बाद यहां से देखिए साइड बाई साइड हर रिवील्ड दैट द लेवल वाज स्टिल देयर, यहां तक है। ठीक है ना, इसका मतलब कि वह केवल
दिव्य स्वप्न देखता रहा। अब साथ साथ उसे पता चला कि तीसरा स्तर अभी भी वहां था, तीसरा स्तर वहां था। देयर तक इन रियलिटी चार्ली वाज अपसेट फ्रॉम हिज डूल लाइफ, यानी कि कह रहा है कि वास्तव में चार्ली अपने नीरस जीवन से परेशान था। तो इतना लिख लेंगे, ज्यादा नहीं लिखना है, टू द पॉइंट अच्छे से प्रश्न का आंसर छाप के आना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे 3 नंबर, अच्छे से पढ़िए, पूरे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। कह रहा है इसमें कि सैम ने चार्ली को लिखे अपने पत्र में क्या लिखा, मतलब कि सैम ने चार्ली को अपने पत्र में मित्र के बारे में क्या लिखा, वही चीज कह रहा है इसमें। तो इसका आंसर लिखेंगे कि सैम्स लेटर टू चार्ली proves that Sam has found and reached to the third level। कह रहा है कि सैम बाद में चार्ली को साबित करता है कि सैम तीसरे स्तर पर पहुंच गया है। He is staying there in देखिए गैल्बरिग since last 2 weeks and watching various activities and explain to Charlie। ठीक है ना, कह रहा है वह पिछले 2 सप्ताह से गैलेसबर्ग में रहा और विभिन्न गतिविधियों को देखता रहा और चार्ली को समझाता रहा। यहां तक मैंने बता दिया, ठीक है ना। ही इनवाइट्स बोथ चार्ली एंड हिज वाइफ लुइसा एंड मोटिवेट्स देम, उसको क्या करता रहा, मोटिवेट करता रहा टू कंटिन्यू देयर सर्च ऑफ द थर्ड लेवल, जो तीसरे स्तर का मतलब खोज था उसके बारे में। सो वी कैन see that Sam was also a victim of worldly worries and seeking the optimism like Charlie। कह रहा है इसमें कि सैम भी संसारिक चिंताओं का शिकार था और चार्ली की तरह पलायन की तलाश कर रहा था, ठीक है ना। इतना आंसर लिख देंगे, बहुत अच्छे से लिखिएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए इसमें कैसे पढ़ के जाना है इसको। चौथा नंबर प्रश्न, What did the astrologer tell about the death of the Tiger King। कह रहा है इसमें कि जोशी ने बाघ राजा की मृत्यु के बारे में क्या बताया, क्या कहा। इसका आंसर आप अच्छे से पढ़ के जाइए, ये 100% ये क्वेश्चन पूछेगा कि जोशी ने बाघ राजा की मृत्यु के बारे में क्या कहा। तो इसका उत्तर याद कर लीजिए बेस्ट तरीके से कि द चीफ एस्ट्रोलॉजर हैड टोल्ड द किंग दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम ए टाइगर, यानी कि मतलब कि जो ज्योतिषी था, ज्योतिषी ने राजा को बताया कि उसकी मृत्यु एक बाघ के हाथ से होगी, ठीक है ना। He also predicated that the king would kill 99 tigers, but he will have to be very careful from hundreds tiger। कह रहा है देखिए कि उसने यह भी भविष्यवाणी की कि राजा 99 बाघों को तो मार डालेगा, लेकिन उसे 100वां बाघ से बहुत सावधान रहना होगा। तो यही प्रश्न का आंसर अच्छे से पढ़ के जाना, 100% पूछेगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 4 क्वेश्चन मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन चलेंगे, 5 नंबर पे आ चुके हैं। क्वेश्चन 5 नंबर बोल रहा है इसमें कि हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क। हाउ मच लॉस डिड ही बियर, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क। 2 क्वेश्चन क्या है, पहला कि हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन, राजा ने अपना सिंहासन कैसे बचाया। हाउ मच लॉस डिड ही बियर, और उसने कितना नुकसान उठाया, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा, ऐसे ही पेपर में लिख कर आना है अच्छे से। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सबकी यहाँ पे बेस्ट तैयारी अभी कराया जाएगा। देखिए उत्तर लिखेंगे, द किंग ऑर्डर्ड 50 डायमंड रिंग्स फ्रॉम ए फेमस ज्वेलर, यहाँ फुल स्टॉप है। राजा ने एक प्रसिद्ध ज्वेलरी से हीरे का 50 अंगूठियां मंगवाई। ही सेंड ऑल द रिंग्स टू द वाइफ ऑफ द ऑफिसर, और कहा मतलब मंगवाने के बाद उसने सभी अंगूठियां अधिकारी की पत्नी को भेज दी। अधिकारी जो था ऑफिसर, उसके पत्नी को भेज दी। ही थॉट दैट द लेडी वुड कीप 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड बैक द रिमेनिंग। इसका मतलब कि भेज दिया, उसने सोचा कि महिला 1 या 2 रिंग रखेगी और बाकी वापस भेज देगी। बट सी केप्ट ऑल द 50 रिंग्स, लेकिन वह 50 अंगूठियों को अपने पास रख ली। द किंग हैड टू बियर द एक्सपेंस ऑफ 3 लाख रुपीज फॉर इट। अब देखिए 50 तो रख ली, राजा को इसके लिए 3 लाख रुपए का खर्च वहन करना पड़ा, यानी भुगतान करना पड़ा। बट द मैंगेड टू सेव हिज किंगडम, यानी कि लेकिन वह अपने राज्य को बचाने में कायम रहा, ठीक है ना। इतना लिख देंगे, ज्यादा नहीं लिखना है।
टू द पॉइंट अच्छे से प्रश्नों का उत्तर लिखिएगा। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या लिखा है 6 नंबर कि हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, यानी कि जो लेखक था अंटार्कटिक कैसे पहुंचा, ठीक है ना। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे दे ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स इन combination of a car, an aeroplane and a ship. In this way they reached Antarctic। ठीक है ना। कह रहा है कि उन्होंने एक कार, सबसे पहले उन्होंने एक कार, एक हवाई जहाज और एक जहाज के संयोजन, जो पानी वाली जहाज होती है, शिप मतलब पानी वाली जहाज के संयोजन से 100 घंटे, कितने 100 घंटे से अधिक यात्रा की, तब जाकर के अंटार्कटिका में पहुंचा। ठीक है। प्रश्न का उत्तर अच्छे से पढ़कर रखिएगा, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इसी में से क्वेश्चन फंसेंगे। आप लोग मानिए या मत मानिए, पेपर दिख कर आइएगा तो आपको क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप का इसी में से देखने को मिलेगा। बहुत ही मेहनत के बाद इसको सिलेक्ट किया गया, एक एक क्वेश्चन पर ध्यान देकर कि आएगा कि नहीं आएगा। अनसॉल्व से प्रीवियस ईयर पेपर जो है थे उसी से मिलाकर के बनाया जा रहा है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। आगे चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर क्या लिखा है कि व्हाट वाज द वंडर ऑथर रियलाइज्ड रीचिंग अंटार्कटिक। कह रहा है कि अंटार्कटिक पहुंचने पर पहुंचकर क्या आश्चर्य हुआ। जो अंटार्कटिक गया था वह पहुंचने के बाद उससे क्या आश्चर्य हुआ, तो इसका आंसर लिखेंगे एक्सपेंसिव वाइट लैंड स्केप एंड यूनिटर प्लेड ब्लू होरिजन एंड इट्स इमेंसिटी एंड सॉल्यूशन वाज वंडरस अबाउट अंटार्कटिका। ठीक है ना, कि विशाल सफेद, देखिए एक्सपेंसिव मतलब विशाल, व्हाइट मतलब सफेद, लैंड मतलब भूमि, स्केप यानी कि विशाल सफेद परिदृश्य और निर्बाधा नीला क्षितिज और इसकी विशालता और अलग अंटार्कटिका के बारे में चमत्कार था। ठीक है ना, इतना लिख देंगे, साफ साफ लिखिएगा अच्छे से। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अभी क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। देखिए एक एक प्रश्न आपके लिए तैयार किया गया है, बहुत ही अच्छे से मेहनत लगता है। आप लोग तो जानते ही हैं कि पढ़ाई में कितना मेहनत है, लिखने में सेलेक्ट करके अच्छे से तब जाकर वीडियो बनाया जाता है। तो एक प्यारा सा अपना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। आप लोग के लिए इसलिए मोटिवेशन भी लाते रहते हैं ताकि आपको यहाँ पे मनोबल डाउन ना हो। ठीक है ना, तो आपको मैं बता देता हूँ, एक छोटा सा आपको मोटिवेशन भी सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए देखिए, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है ना, तो आप लोग पढ़ाई इतनी अच्छी से करो कि नंबर ज्यादा से ज्यादा उठा सकें। चलिए इस प्रश्न में क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा कि हु वाज जियोफ ग्रीन क्वेश्चन मार्क व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट्स। कह रहा है इसमें कि जियोफ ग्रीन कौन थे और उन्हें उसने छात्रों को क्या दिया, यही ना। तो इसका आंसर याद कीजिए, जियोफ ग्रीन वाज ए कैनेडियन एक्सप्लोरर एंड एजुकेटर एंड द फाउंडर ऑफ द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस। यहाँ फुल स्टॉप। ठीक है ना, कह रहा है कि देखिए जियोफ ग्रीन एक कनाडा यानी कनाडा खोजकर्ता और शिक्षक थे और स्टूडेंट ऑन साइंस कार्यक्रम के संस्थापक भी थे। अब देखिए इसके बाद ही स्टार्टेड टू इंक्लूड द लर्नर्स willing a person and school student for the mission, and it was also an opportunity for beginners to study more and more about our plant and ecosystem। ठीक है ना, कह रहा है इसमें कि उन्होंने मिशन के लिए शिक्षार्थियों, इच्छुक व्यक्ति और स्कूली छात्रों को शामिल करना शुरू कर दिया, और वह शुरुआत लोगों के लिए हमारे ग्रह और पारिस्थितिक तंत्र के बारे में अधिक से अधिक अध्ययन करने का अवसर भी दिया। तो इतना उत्तर लिख लेंगे, समझ में आ रहा है ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन होने जा रहा है। 9 नंबर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि हु वाज हन्ना कौन थे, हाउ डिड सी मीट सदैव, और वह सदैव से कैसे मिले। प्रश्न का उत्तर यही है ना। चलिए उत्तर ध्यान दीजिएगा कि सदैव एंड हन्ना फर्स्ट मीट ईच अदर एट एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस। ठीक है ना, कि देखिए सदैव और हन्ना पहली बार एक दूसरे से अमेरिका प्रोफेसर हाउस के घर में मिले थे, घर पर, बट हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर यूनिटिल ही वाज श्योर सी वाज जापानीज। कह रहा है लेकिन उसके प्यार में पड़ने का इंतजार किया जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि वह जापानी है।
his father would not have accepted her in the family unless he had been pure in her मतलब कि रेप, ठीक है ना। कह रहा है कि उसके पिता उसे परिवार में तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक कि वह अपनी जाति से शुद्ध नहीं होता। तो ये प्रश्न का उत्तर हो गया था, ठीक है ना। इसी तरीके से अच्छे से पढ़ के जाना है, फोड़ के आना है 24 फरवरी इंग्लिश के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। इसके बाद अभी 2 क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद से, तो 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, बढ़िया से पढ़िएगा, नंबर एकदम अच्छा आएगा, ठीक है ना। घबराइए मत, इंग्लिश में एकदम अच्छा आएगा। आप लोग बस थोड़ा आइडिया समझ लीजिए क्वेश्चंस को कैसे बनाना है। जो बच्चे अगर क्वेश्चन नहीं याद होता है तो कुछ क्वेश्चन का आंसर अपने से भी बनाकर लिख दीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन छोड़ कर मत आइए। चलिए, हाउ डिड डॉक्टर सदैव ऑपरेट द व्हाइट मैन। कह रहा है डॉक्टर सदैव ने गोरे आदमी का ऑपरेशन कैसे किया, ठीक है ना। इसका आंसर कि सदैव हैड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन टू टेक बुलेट आउट ऑफ द बॉडी ऑफ अमेरिकन सोल्डर। कह रहा है कि सदैव को अमेरिकी सैनिक के शरीर से गोली निकालने के लिए परफॉर्म्स और ऑपरेशन करना पड़ा। अब इसके बाद देखिए द सोल्डर्स वाज गिवन यहाँ पर है एथनेटिक, यानी कि देखिए जो सैनिक था मतलब कि जिसको गोली लगी थी, सिपाही को एथनेटिक दिया गया। सिपाही को क्या दिया गया? एथनेटिक। डॉक्टर सदैव द फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट मतलब औजार बक्स जैसे होता है जैसे डॉक्टरों का, उसी को बोलते हैं, विद सम हार्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। कह रहा है कि सिपाही को एथनेटिक तो दिया गया, डॉक्टर सदैव ने अपने उपकरण को की नोक को किसी कठोर वस्तु से महसूस किया, ठीक है ना। इसके बाद इट वाज ए बुलेट, ठीक है ना, इट वाज ए बुलेट यानी कि यह एक गोली थी। देन डॉक्टर सदैव टुक आउट द बुलेट, तब जाके डॉक्टर सदैव ने उस गोली को बाहर निकाला विद क्लीनलेस्ट पॉसिबल मैनर, यानी कि जितने साफ सफाई सुथरे से तरीके से निकालना चाहिए था उतने ही अच्छे से निकाला, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं आया। तो ये क्वेश्चन का आंसर याद कर लीजिएगा। इसके बाद है 11 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा गया इसमें अच्छे से समझिए कि व्हाई डिड द मदर ऑफ रैगर शंकु गो टू विजार्ड। कह रहा है कि रोज, यहाँ पे देखिए, रोजर स्कंक की माँ जादूगर के पास क्यों गई, ठीक है ना। तो इसका उत्तर याद कर लीजिएगा कि रोजर स्कंस मॉमी वाज वेरी इन रेड, इसके बाद एट द चेंस मेड इन द स्मेल ऑफ संक, ठीक है ना। स्कंक की गंध में किए गए बदलाव पर रागर स्कंक की मम्मी बहुत गुस्से में थी, ठीक है ना। अब यहां से सी रिसेंटेड इट स्टर्नली, यानी कि उन्होंने उसका कड़ा विरोध किया, ठीक है ना। सी टूक एन अम्ब्रेला इन हर हैंड एंड वेंट टू सी द विजार्ड, यानी कि उन्होंने हाथ में छाता लिया और जादूगर को देखने के लिए चली गई। इसके बाद सी हिट द विजार्ड राइट ओवर हिज हेड, यानी कि उसने जादूगर को उसके सिर के ठीक ऊपर मारा, ठीक है। ही सेंड रोगर इनटू इट्स फाउल स्मेल, यानी कि उसने रोगर को गुलाब की दुर्गंध में बदल दिया। इसके बाद ठीक है ऑफ रोज मतलब गुलाब के रूप में बदल दिया। एंड द इसके ही है एंड ही बिगन टू स्मेल वेरी हार्ड अगेन, और जब बदल गया तो वह फिर से बहुत महकने लगा। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अच्छे से पढ़ करके जाना है ताकि आप लोग छाप के आइए। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका ये शॉर्ट आंसर जो सप्लीमेंट्री से पढ़ा रहे हैं 12वां क्वेश्चन जो लिए हैं, लास्ट ही क्वेश्चन है, पढ़िए कि वाई वाज डेरी इम्प्रेस्ड बाई एमर लैम्ब। कह रहा है कि श्रीमान लैम्ब से डेरी क्या प्रभावित हुआ, ठीक है। इसका आंसर याद करिएगा, ध्यान समझिए कि देखिए ही हैज गॉट फ्रेंड्स एवरीवेयर थो किड्स कॉल हिम लैम्ब, ठीक है ना, यहाँ फुल स्टॉप। उसके हर जगह दोस्त हैं, बच्चे उसे लंगड़ा मेमना कहते हैं। ही प्रिपेयर्स के बाद टॉफी फॉर चिल्ड्रेन, और वह बच्चों के लिए टॉफी बनाता है। 10 डेरी रियलाइज पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव एटीट्यूड ऑफ एमर लैम्ब टुवर्ड्स लाइफ,
यानी कि इस प्रकार डेरी को जीवन के प्रति मिस्टर लैम के सकारात्मक और उत्पादक रवैये का एहसास हुआ। सो इसलिए ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई एमर लैम, इसलिए वह मिस्टर लैम से प्रभावित हुआ। ये लास्ट क्वेश्चन था, अच्छे से पढ़ लिए होंगे तो बहुत बढ़िया बात है। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, एक दो बार देखिए, क्योंकि एग्जाम कल ही है तो एक बार में समझ नहीं आता है तो दो बार देखिए। वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप तो पीछे हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और एक घंटी आएगा ऐसा बेल आइकन, उस पर ऑल नोटिफिकेशन पर दबाइएगा ताकि सबसे पहले कोई वीडियो डालूं तो आप देखिए और तैयारी कीजिए सारे सब्जेक्ट का। अभी तो आपका हिंदी बीता है, इंग्लिश कल ही है, इसके बाद अभी फिजिक्स होगा, इसके बाद आपके पास मैथ है, इसके बाद केमिस्ट्री है, बायो है, सभी विषय हैं। तो आप लोग जबरदस्त तैयारी कीजिए। इस चैनल पे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।